हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ये 10वां क्लास के जो है गणित का एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें सबसे पहले प्रश्न पर आएंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कुल जो है सदस्य हैं 616 और बैंड पार्टी जो है उसमें सदस्य हैं 32। उनके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां पर अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? महत्तम समापवर्तक। इसी को हम लोग को ध्यान देना है। अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। और उसमें संख्या को ध्यान देंगे, कौन कौन संख्या है? तो 616 और 32। तो सबसे पहले संख्या को लिख देंगे प्रश्न से। प्रथम संख्या बराबर कुल कितने हैं? 616। 616 जो है सदस्यों को परेड करना है। दूसरी संख्या बैंड पार्टी में कितने सदस्य हैं? 32। अब इन्हीं का HCF हम लोग को निकालना है, क्योंकि पूछा है महत्तम संख्या, स्तंभ में कितना महत्तम संख्या होगा वो पूछा है। तो यही दोनों का हम लोग को महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर देना होगा। यूक्लिड का नियम से कर देंगे। यूक्लिड का नियम में बताया गया था पहले कि सबसे पहले बड़ा खोजेंगे, कौन बड़ा है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं 616 बड़ा है, तो 616 ग्रेटर देन 32। तो सबसे पहले हम लोग कौन बड़ा है उसको लिख लिए, कौन छोटा है उसको दर्शा दिए। तब यूक्लिड का नियम, इसलिए यूक्लिड के नियम से यूक्लिड के नियम में बताए थे कि बड़ा संख्या में छोटा से भाग देना, रफ वर्क। जो बड़ा संख्या है इसमें इस छोटी संख्या से हम लोग को भाग देना है। तो रफ में 616 इसको भाग देना है 32 से। सबसे पहले शुरू का दो लेंगे। यहां देख रहे हैं एक बार भाग जा रहा है 32। अब इसको घटाएंगे 32 को, तो यहां से एक लिए 11, तो हो जाएगा 9। 5 में 3 जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहां से 6 उतरेगा। अब फिर अब 296 में हम लोग 32 से भाग देंगे। ठीक है, तो 9 बार देखते हैं। 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28। घटा देंगे तो 6 में 8 मिल जा रहा है, तो एक यहां से लिए 16, तो हो गया 8, ये हो गया। तो हम लोग भाग दिए, तो ये भाग के खिल जाएगा। तो यहां पर भाजक बराबर, फिर लिखेंगे भाजक बराबर भागफल, भाजक बराबर भाग, यानी लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। सबसे पहले किसको लिखते हैं? भाज्य। हो जाएगा 616 बराबर भाजक 32, भागफल 19 जोड़ शेषफल 8। लेकिन जैसा पहले बताए थे शेष 0 नहीं है, तो फिर हम लोग आगे भाग करेंगे। तीसरे से बताए थे यहीं पर ऐसे भाग का चिन्ह लगा देंगे
और ये भाजक को उतार देते हैं। अब 8 से कितना बढ़ जा रहा है, 4 बार 32, ये हो गया, सिर्फ 0 आ गया। फिर इसको हम लोग लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग जोड़ शेषफल। भाज्य कितना है 32, भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 0। जैसे ही 0 आ गया अब भाग का क्रिया समान। तो पिछला और बताए थे कि ऐसा स्थिति में हम लोग अंतिम भाजक देखते हैं। अंतिम भाजक कितना है 8, तो लिखेंगे इसको यहां अंतिम भाजक बराबर 8, इसलिए HCF, यही अंतिम भाजक HCF हो जाएगा। यही जो है अंतिम भाजक जो है वही HCF हो जाएगा 8। अतः क्या होगा, जो HCF आया वही होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, ऐसा लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं, अधिकतम संख्या बराबर 8, आंसर हो गया। तो इस तरह से जब महत्तम संख्या पूछ रहा है तो हम लोग को HCF निकाल देना है, वही उत्तर हो गया। और लास्ट में उत्तर लिखना जरूरी, इसको नहीं लिखने से फिर अंक कम आता है। तो इस तरह से स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लोग को कितना प्राप्त हो गया 8। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे तो उसका रूप होगा 3m या 3m+1 होगा। यही जो है प्रश्न है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे यूक्लिड का नियम से। सबसे पहले हम लोग को ये तो हल यूक्लिड के नियम से सबसे पहले यूक्लिड के प्रमेय से धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे। यूक्लिड के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर BQ+R, जहां 0 स्मॉलर इक्वल R स्मॉलर। सबसे पहले यूक्लिड का प्रमेय हम लोग लिख दिए। क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहां 0 स्मॉलर इक्वल R स्मॉलर। तो सबसे पहले हम लोग को यूक्लिड का प्रमेय को लिख देना है। अब इसी के आधार पर धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें। धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग b का मान खोजेंगे। कैसे खोजेंगे, तो हम लोग को क्या लाना है, 3m या 3m+1। यहां देख रहे हैं b के जगह क्या चीज है 3, b के जगह कितना है 3, तो b का मान पहले लोग लिख देंगे। प्रश्न से b बराबर, यहाँ b का मान कितना है 3 है, इसलिए क्या होगा
0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर 3। तो सबसे पहले हम लोग सवाल से b का मान खोजे, तो 3m या 3m प्लस 1 लाना है, तो b का मान 3 है, b का मान 3 लिखिए। और जब b का मान 3 होगा तो इसके अनुसार हो जाएगा 0 स्मॉलर इक्वल r स्मॉलर क्या हो जाएगा, b के जगह पर। अब इसी के आधार पर r का मान नोट करेंगे, तो r क्या होगा, तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2, तो r का मान 0 1 2 क्योंकि 3 से छोटा है, ठीक है। ये r का मान हो गया। जब r का मान हम लोग प्राप्त कर लिए, अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। r का मान 3 है तो 3 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात होंगे, तो लिख देंगे इस प्रकार। पहला r का मान 0 पुट कर इसमें, तो a की जगह लिखेंगे a1 बराबर b के जगह पर कितना है 3 क्यूब, r के जगह पर कितना हो जाएगा 0। पहले बता चुके हैं कि 0 को जोड़े या घटावे कोई अंतर नहीं होता है, तो केवल हो जाएगा 3 क्यूब। r का दूसरा मान रखेंगे तो हो जाएगा a2 बराबर 3 क्यूब, यहां पर r की जगह पर ऊपर। अब ये नहीं छूटेगा, क्यों, इसमें क्यू है इसमें क्यू नहीं। तीसरा मान इसको ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे a3 b की जगह पर, यहां b की जगह पर 3 और r की जगह पर यहां भी ये 2 इसमें नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से धनात्मक पूर्णांक का 3 मान हम लोग पहले ज्ञात करते हैं। किस नियम से, यूक्लिड का प्रमेय से। यूक्लिड का प्रमेय ज्ञात किए, उसको लिख लिए, उसका b का मान खोजे, r का मान ज्ञात किए, तब जाके पहला दूसरा तीसरा ये 3 तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग ज्ञात करें। अब सवाल बनाएंगे। सवाल क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होगा, 3m या 3m प्लस 1। तो ये तीनों को हम लोग वर्ग करेंगे और दर्शाएंगे कि इसका रूप होगा 3m या 3m प्लस 1। यहां लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्रम से एक एक करके करेंगे। सबसे पहले पहला है a1, इसका वर्ग करना है, इधर में है 3q, इसका वर्ग करना है, पहला को वर्ग करना है। अब बाएं तरफ कुछ नहीं करना है, इधर में ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 9, q का स्क्वायर तो q स्क्वायर, ये वर्ग कर दिए। अब क्या लाना है उसको भी देखना है, तो हम लोग को लाना है 3m या 3m प्लस 1। अब इसको चेक करेंगे, इस पर है ये, इस पर है कि इस पर है। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां अंत में 1 है और यहां पर अंत में 1 नहीं है, तो हम लोग समझ गए हम लोग इस पर परिवर्तित नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या ध्यान देंगे कि 3 गुना के रूप में, तो यहां 3 गुना के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे, तो 9 को हम लोग इस रूप में बदलना चाह रहे हैं, इस रूप में बदलने के लिए 3 गुना में चाहिए, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3 9 होता है, कि स्क्वायर को जेब करते हैं छोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 के जगह पर 3 आ गया, 3 लिख दिए, बाकी की जगह पर लाना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी को m मान लेंगे, क्या लिख देंगे 3m, पोस्ट में लिख दिए माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो इस तरह से पहला का ये जो पहला संख्या है धनात्मक पूर्णांक, इसको वर्ग किए तो उसका रूप हो गया 3m। इसी प्रकार आप दूसरा को करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 में भी
सबसे पहले बाएं A2 इसका स्क्वायर हो गया, फिर दाहिने तरफ है 3Q प्लस 1 इसका स्क्वायर। बाएं दाएं दोनों तरफ करना है, वर्ग करने पर बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। बाएं तरफ कुछ नहीं करना है। अब दाहिने इसको स्क्वायर करना है, तो यहां देख रहे हैं बीच में प्लस है, तो ये सूत्र हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर। अब उसी सूत्र के अनुसार इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र को ध्यान देना है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब इसी सूत्र को फॉलो करेंगे। A की जगह पर हमारा है 3Q, B की जगह पर हमारा है 1, तो उसके अनुसार लिख देंगे। A स्क्वायर है तो यहां लिखेंगे A की जगह पर 3Q स्क्वायर प्लस 2, फिर A है, A की जगह पर लिखेंगे 3Q इंटू, फिर B है, B की जगह लिखेंगे 1 प्लस B का स्क्वायर, B की जगह 1 का स्क्वायर। तो उस सूत्र के अनुसार इसको हम लोग हल कर दिए। अब इसको और हल करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, Q का स्क्वायर यहां भी गुना करेंगे, 2 गुना 3 6, 6 का 6, Q 1 का स्क्वायर होगा। अब इसको फिर हम लोग, अब ये हल हो गया, सरल रूप आ गया। अब इसको इस रूप में देखेंगे किसमें आ सकता है। तो यहां देखिए लास्ट में 1 है, और यहां भी इसमें लास्ट में क्या है 1, इसमें 1 नहीं है लास्ट। तो हम लोग समझ गए कि हम लोग को इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए 1 को पहले किनारे करेंगे। कैसे, तो हम लोग को इसको एक साथ कर देना है। अब बराबर, फिर देखिए ये 1 आ गया। अब ये जो पोस्ट में किए इसको इस 3m के रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो फिर यही ध्यान देना, सिंपल गुना के रूप में 3 है तो यहां गुना के रूप में 3 लाएंगे। कैसे गुना के रूप में 3 आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में से जो पोस्ट है इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब इसको 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9 Q स्क्वायर, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 Q प्लस गुना के रूप में 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे जो पोस्ट में है, तो हो जाएगा 3m प्लस 1। यहां लिख देंगे माना जो पोस्ट में है 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इक्वल टू m। इस प्रकार से देखिए दूसरा भी आसानी से जो है 3m प्लस 1 इस रूप में आएगा। अब इसी प्रकार फिर हम लोग तीसरा को करेंगे, जिसका तीसरा था धनात्मक पूर्णांक, उसको चेंज करेंगे। तीसरा में था A3 स्क्वायर, दाहिने साइड था 3Q प्लस 2 इसका स्क्वायर। यहां में देखिए जैसे ये है वैसे ही होगा, क्योंकि दाहिने में देखिए 2 पद है, पोस्ट में 2 पद है तो वही सूत्र लगाएंगे। इस बार हमारा A की जगह 3Q, B की जगह पर 2 है, यही सूत्र हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2AB 2, A की जगह पर 3Q और B की जगह पर है 2 प्लस B का स्क्वायर, तो B की जगह 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जैसे ये किए थे सेम वैसे ही हल करेंगे सरल रूप। 3 का स्क्वायर 9 Q स्क्वायर, और यहां गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 दूना 12 Q 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है, अब इसको भी 3m या 3m प्लस 1
यही रूप में लाना है। तो यहां देख रहे हैं कि 3m इस रूप को कोशिश करें। कैसे? सब में 3 देख रहे कॉमन आ रहा है कि नहीं। 3 से यहां भाग जा रहा है, यहां भी 3 से भाग जा रहा है, लेकिन यहां 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो 3 कॉमन नहीं आएगा। तो 3 गुना के रूप में नहीं होगा, इसलिए ये रूप नहीं होगा। तब दूसरा चेक कर रहे हैं। दूसरा के अंत में 1 आना चाहिए, लेकिन यहां अंत में 4 है, 1 नहीं है। कैसे करेंगे? तो एक तरीका हम लोग अपनाएंगे, 9q² प्लस 12q और 4 को हम लोग 1 लाने के लिए क्या लिख देंगे? 3 + 1, ऐसे लिख दिया। अपने समय को चेंज करना है, लाना है इस तरह से। तो अंत में 1 यहां देखिए आ गया। तब क्या करेंगे? बाकी को पोस्ट कर दिया। अब इस रूप में लाने के लिए फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे? 3m 3 गुना के रूप में चाहिए, तो बाकी में से 3 कॉमन लेंगे, जैसे इसके पहले में किए थे। यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 3 और जोड़ लास्ट में 3। फिर वही इसको m मान लेंगे तो हो जाएगा 3m। बस बिल्कुल आसान है। केवल हम लोग क्या किए, इस रूप में नहीं आ रहा था, कैसे जाने? तो यहाँ देखिए सब में 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो सब में से 3 कॉमन नहीं आएगा, यानी गुना के रूप में 3 नहीं होगा। तब दूसरा रूप ध्यान दिए, इसमें 1 लास्ट में चाहिए था, लेकिन वहां यहाँ 1 नहीं है, 4 है, 4 है। तो इसको 1 करने के लिए क्या किए? 3 + 1 कर दिए। बाकी को एक साथ किए और उसमें से 3 कॉमन ले लिए। अब हो जाएगा 3 पूरा को m मान लेंगे प्लस 1, यहां लिख देंगे माना। माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ये मान ली। तो इस तरह से तीसरा भी आ गया 3m प्लस 1। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को हम लोग चेंज किए, वर्ग किए, तो हम लोग को प्राप्त हुआ 3m और 3m प्लस 1। तो यहां लिख देंगे। अतः ये अंत में लिखना जरूरी है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। इस प्रकार बिल्कुल आसान से, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आसान है। और भारी है सोचेंगे तो मैं तो भारी ही होगा, इसीलिए हम लोग को भारी पर ले जाना है। हम लोग को सरल रूप में करते जाना है, एक एक स्टेप, और बार बार रिवीजन करना है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर